सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्या दोस्तों? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस चैप्टर से दोस्तों हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इंपोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बता दूंगा, तो आप उनको नोट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ने के वाले हम पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये क्या होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? जैसे दोस्तों, किसी बड़े वाक्य को एक छोटे से वाक्य में कहने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ इसमें बहुत कम बुद्धि है, क्या कहूँ, एक व्यक्ति से मैं कहूँ कि इसमें बहुत कम बुद्धि है, तो मैं इसके लिए एक छोटा सा अल्प वाक्य क्या बना सकता हूँ? अल्प बुद्धि है। इसमें क्या है? अल्प बुद्धि है। तो ये क्या हो गया? अनेक शब्द, इतने सारे शब्द थे तो मैंने एक छोटा शब्द करके कह दिया कि ये अल्प बुद्धि है इसमें। ठीक है, तो यही होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसकी परिभाषा आपको नहीं याद रखनी, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको अपनी नोटबुक में इंपोर्टेंट करके नोट कर लेंगे। मैं आपको इंपोर्टेंट बता दूंगा। इस चैप्टर की हमारी 2 से 3 क्लास होंगी, जिसमें मैं आपको सारे इंपोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं, जो बिना वेतन के काम करे उसको क्या कहते हैं? जो बिना वेतन के काम करे उसको कहते हैं अवेतनिक। क्या कहते हैं? अवेतनिक। यानी ए माने होता है ना, ए माने क्या होता है? ए माने होता है ना, वेतनिक माने वेतन। जो वेतन के बिना काम करे अवेतनिक। ठीक है, जिससे सब प्यार करें उसको क्या कहते हैं? जिससे सब प्यार करते हैं उसको सर्वप्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वप्रिय कहते हैं। ठीक है, जो देखा ना जा सके उसको अदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अदृश्य कहते हैं। जो देखा ना जा सके, जो देखा जा सके उसको दृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दृश्य कहते हैं। ठीक है, जो साग सब्जी खाए उसको शाकाहारी कहते हैं। जो मांस खाता हो उसको क्या कहते हैं? उसको मांसाहारी कहते हैं। जो साग सब्जी खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं, और जो मांस खाता है उसको मांसाहारी कहते हैं। तो आपको पता ही होगा, बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं, जो किए हुए उपकार को मानता है। और जो किए हुए उपकार को ना माने उसको कहते हैं कृतघ्न। क्या कहते हैं? कृतघ्न। ठीक है, अभी आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इनको बाद में इंपोर्टेंट बताऊंगा, तब आप उनको नोट कर लेना। ठीक है, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। ठीक है, जो क्षमा न किया जा सके उसको अक्षम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षम्य कहते हैं। जिससे सबसे पहले गिनना उचित हो, जिसे सबसे पहला गिनना उचित हो उसे क्या कहते हैं? अग्रगण्य। क्या कहते हैं? अग्रगण्य। अग्र मतलब होता है आगे। क्या होता है? अग्र मतलब होता है आगे, और गण्य माने गिनना। तो जो सबसे पहले गिना जाए उसको अग्रगण्य कहते हैं। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, अग्र माने क्या होता है? जो आगे जन्म, आगे हो मतलब आगे। तो जिसने पहले जन्म लिया हो अग्रज कहते हैं। जिसने बाद में जन्म लिया हो उसको क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। जैसे आपका छोटा भाई होगा या छोटी बहन होगी, उसको क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे। ठीक है, जिसकी उपमा न हो अनुपमा। क्या? अनुपमा। मैंने बताया ए का मतलब क्या होता है? ना होता है। ए का मतलब क्या होता है? ना होता है। जिसकी उपमा ना हो अनुपमा। क्या? अनुपमा। ठीक है, जिसके मूल्य ना हो अमूल्य। जिसका मूल्य ना हो अमूल्य, जिसका मूल्य हो वो मूल्यवान। ठीक है, जिसका अमूल्य ना हो अमूल्य। जो दूर की ना देखे उसको अदूरदर्शी कहते हैं, और जो दूर की देखे या सोचे उसको दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? बिल्कुल आ गया होगा। जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत ना हो, मतलब जो लौकिक ना हो उसको क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं, जो इस लौक का ना हो। ठीक है, जो सोचा भी ना गया हो जिसको अतार्किक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सोचा भी ना गया हो। जो सोचा गया हो उसको तार्किक कहते हैं। जिसको हम सोच सकते हैं उसको तो तार्किक कहेंगे, लेकिन जो सोचा ना गया हो उसको अतार्किक कहा जाता है। ठीक है, जो उचित समय पर ना हो उसको क्या कहते हैं? असमयिक। असमयिक ए माने क्या होता है? ना, समय माने क्या होता है? समय। तो असमयिक, जो समय पे ना हुआ हो, असमयिक। ठीक है, जो क्षय न हो सके, क्षय माने होता है जर्जर, यानी टूटना ना हो, उसको क्या कहते हैं? अक्षय। क्या कहते हैं? अक्षय, जो क्षय हुआ हो। ठीक है, क्षय न हुआ हो। कम अकल वाला, जैसे अभी मैंने आपको बताया, कम अकल वाले के लिए हम क्या कह सकते हैं? अल्प बुद्धि कह सकते हैं। क्या कहते हैं? इसमें बहुत अल्प बुद्धि है। क्या है? अल्प बुद्धि है। ठीक है, अध यानी नीचे लिखा हुआ। अध मतलब क्या होता है? नीचे लिखा हुआ। जैसे ये क्या लिख रहा है? ये मैंने सबसे पहले आपके सामने ये लिख रखा है, तो इसके नीचे क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं। इनके नीचे क्या लिख रहे हैं? इनके नीचे ये लिख रहे हैं। तो ये है अधलिखित। क्या लिखते हैं? अधोलिखित इनको कहा जाता है। ठीक है, यानी नीचे लिखा हुआ। आशा से कहीं बढ़कर, जिसकी आशा मतलब जिसकी आशा ना की जा सके उसको कहते हैं
आशातीत, क्या कहते हैं, आशातीत, ठीक है। जो जातियों के बीच में हो अंतर जातीय, जो राष्ट्र के बीच में हो अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। चलिए, जो जो ना जानता उसको क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं, क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं, अद्वितीय, क्या कहते हैं, अद्वितीय। जिसके समान कोई ना हो यानी दूसरा ना हो, ठीक है। जिसके समान अन्य ना हो उसको अनन्य कहते हैं। यहाँ पे अन्य लग जाए उसको अनन्य कहेंगे, और जहाँ दूसरा लग जाए उसको अद्वितीय कहेंगे, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, जिसका पार न हो सके, जिसका पार न हो उसको कहते हैं अपार, क्या कहते हैं, अपार, ठीक है। जो साफ न किया गया हो अपमार्जित, क्या कहते हैं, अपमार्जित, ठीक है। आचार्य की पत्नी आचार्यनी, क्या कहते हैं, आचार्यनी, ठीक है। जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो उसको अर्थशास्त्री कहते हैं। और अर्थशास्त्री कौन है, भारत के प्रमुख कौन है, तो आप बताएंगे कौटिल्य, कौन है, कौटिल्य, ठीक है। नेक्स्ट है अनुवाद करने वाला, अनुवादक कौन होता है, अनुवादक। अब आपको इनमें से क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है जो बिना वेतन के काम करे उसको क्या कहते हैं, अवेतनिक कहते हैं, क्या कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं। जो देखा ना जा सके उसको अदृश्य कहते हैं। ये तो आपको याद ही होगा, जो साग सब्जी खाता हो शाकाहारी, और जो मांस खाता हो मांसाहारी। वैसे आप नहीं याद तो आप ये भी याद कर लेंगे, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। किए हुए उपकार को मानना, इसको 3 स्टार बना लेंगे, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसको कहते हैं जो किए हुए उपकार को माने कृतज्ञ, और जो किए हुए उपकार को ना माने उसको कृतघ्न कहते हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों याद रखेंगे, 3 स्टार इन पे बना लेंगे। जो जब क्षमा ना किया जा सके उसको अक्षम्य कहते हैं, इस पे भी आप स्टार बना लेंगे, ठीक है। और जिसका जन्म पहले हुआ हो इस पे भी आप स्टार बना लेंगे, अग्रज कहते हैं, ठीक है। और जिसकी उपमा ना की जा सके उनको अनुपमा कहते हैं। ये तो आपको याद ही होगा, जो बाद में हुआ हो इसको भी आप स्टार बना ले, अनुज कहते हैं, ठीक है। जिसका मूल्य ना हो अमूल्य कहते हैं। जो दूर की ना सोचे उसको अदूरदर्शी कहते हैं, ठीक है। जो इस लोक का ना हो उसे अलौकिक कहते हैं, ठीक है। इन पे मैं स्टार बना रहा हूँ दोस्तों, उनको आपको जरूर याद करना है। बाकी आपको याद तो सभी करने, पर जिस पे मैं स्टार बना रहा हूँ उनको आप इंपॉर्टेंट मान के और याद करेंगे, ठीक है। जो क्षमा क्षय योग्य ना हो उसको अक्षय कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षय कहते हैं। जिसमें कम बुद्धि हो उसको अल्प बुद्धि कहते हैं। जो नीचे लिखा हुआ हो उसको अधोलिखित कहते हैं। ये आप इंपोर्टेंट करके याद रखेंगे, 3 स्टार बना लेंगे, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, जो आशा से बढ़कर हो उसको आशातीत कहते हैं, और जो ना जानता हो उसको अज्ञ कहते हैं। जिसके जैसा कोई ना हो उसको अद्वितीय कहते हैं। जिसके जैसे अन्य ना हो उसको अनन्य कहते हैं। और आपको इसमें से बस आप इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे चले, चलिए इनको जो जो मैंने आपको स्टार बनाए ना इनको आप इंपोर्टेंट करके नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं। जैसे कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करना सार्थक कोचिंग क्लासेस, तो आपको हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा। यदि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, वहाँ भी मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, ठीक है। चलिए आगे याद करते हैं। नेक्स्ट है अर्थ या धन से संबंधित। अर्थ या धन से संबंधित को कहते हैं आर्थ, क्या कहते हैं, आर्थिक कहते हैं, ठीक है। जैसे जिसकी तुलना न हो उसको अतुल्य कहते हैं, क्या कहते हैं, तुल्य कहते हैं, अतुल्य। जिसकी तुलना हो उसको तुल्य कहते हैं, जिसकी तुलना ना हो उसको अतुल्य कहते हैं, ठीक है। जिसका आदि ना हो अनादि, अनादि कौन है दोस्तों, शिव है। जिसका अंत ना हो उनको क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। अनंत कौन है, शिव है, कौन है, शिव है। जो परीक्षा में पास ना हो उसको अनुत्तीर्ण कहते हैं, और जो परीक्षा में पास हो गया हो उसको उत्तीर्ण कहते हैं, ठीक है। जिसके दर्शन प्रिय माने जाए उसको प्रिय दर्शन कहते हैं, और जिसके दर्शन प्रिय न माने जाए उसको अदर्शनीय कहते हैं, ठीक है। जिसका इच्छा न की जाती उसको अनभिलषित कहते हैं, क्या कहते हैं, अनभिलषित कहते हैं, ठीक है। जिसके अग्र प्रत्यंग गल गए हो, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हो उसको गलितिंग कहते हैं, ठीक है। जो प्रकाश युक्त हो, जिसको प्रकाश युक्त अर्थात जैसे यहाँ पे चमक आती हो उसको क्या कहते हैं, भास्कर कहते हैं। भास्कर किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे सूर्य का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। जो बहुत छोटा न हो उसको नातिल्य कहते हैं, क्या कहते हैं, नाति लघु कहते हैं, क्या कहते हैं, नाति लघु कहते हैं। जिसकी राह गलत हो उसको गुमराह कहते हैं, जो गुमराह हो जाता है। जो विश्व भर का भ्रमण पोषण करे, मतलब जो विश्व भर का भरण पोषण करे उसको विषमभर कहते हैं। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसको परीक्षित कहते हैं, क्या कहते हैं, परीक्षित कहते हैं। जिसका भाग्य बड़ा हो उसको क्या कहते हैं, उसको बड़भागी कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़भागी कहते हैं, ठीक है। जिसकी सृष्टि की गई हो उसको श्रेष्ठ कहते हैं, ठीक है। जिसे जीवन से वैराग हो गया हो उसको वितरागी कहते हैं, क्या कहते हैं, वितरागी कहते हैं। जिसे एक ही संतान होकर रह जाए उसको काकबाध्य कहते हैं, क्या कहते हैं, काकबाध्य कहते हैं। जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो उसको अनुलंघनीय कहते हैं, ठीक है। जिसका आशय महान हो उसको महाशय कहते हैं, ठीक है। जिस नारी की बोली कठोर हो उसको कर्कशा कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्कशा कहते हैं। जिसके द्वारा चित्र बनाया जाए उसको तुलिका कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तुलिका कहते हैं। जो चित्र बनाता है उसको
तुलिका कहते हैं। जिस पर चित्र बनाया जाए उसको चित्रपट कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रपट कहते हैं। जीने की इच्छा वाला जिजीविषा होता है। मेघ की तरह गरजने वाले को क्या कहते हैं? मेघनाथ कहते हैं। तो मेघनाथ किसका पुत्र था? आप बताएंगे रावण का पुत्र था। किसका पुत्र था? रावण का पुत्र था। ठीक है। पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासा कहते हैं। नाव से पार करने योग्य नदी को नाव्य कहते हैं। और पानी से उठा हुआ किनारा उसको पुलिन कहते हैं। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसको क्या कहते हैं? उसको पोपला कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। दूर से मन को आकर्षित करने वाले गंध को क्या कहते हैं? उसको निर्हरी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्हरी कहते हैं। ठीक है। मुंह को सुगंधित करने वाले पान को क्या कहते हैं? मुखवासन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखवासन कहते हैं। नीति को जानने वाले को क्या कहते हैं? नीतिज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? नीतिज्ञ कहते हैं। अब आपको याद कौन कौन से रखने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले आपको याद रखना है जिसकी तुलना ना की जा सके उसको अतुल्य कहते हैं। जिसका आदि ना हो उसको अनादि कहते हैं। जिसका अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? इन दोनों का अर्थ शिव होता है। क्या होता है? शिव होता है। आदि ना अंत उनका क्या है? वो शिव है। ठीक है। जो परीक्षा में पास ना हो उसको अनुत्तीर्ण कहते हैं। जो परीक्षा में पास हो गया उसको उत्तीर्ण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है जिसकी इच्छा न की जाती है उसको अनिभिलिषित कहते हैं। ठीक है। और जो प्रकाश युक्त हो उसको भास्कर कहते हैं। जो बहुत छोटा ना हो उसको नाति लघु कहते हैं। क्या कहते हैं? नाति लघु कहते हैं। जिन जिन पे मैं स्टार बना रहा हूँ दोस्तों उनको आप इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जिसका परीक्षा ली जा सके हो उसको परीक्षित कहते हैं। परीक्षित किसके पुत्र थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। जिसका भाग्य बड़ा हो उसको बड़भागी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़भागी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जिससे जीवन का विराग हो गया उसको वितरागी कहते हैं। उसके बाद आपको ये याद करना है जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो उसको अनुल्लंघनीय कहते हैं। ठीक है। जिसका आशय महान हो उसको महाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? महाशय कहते हैं। और जिस नारी की बोली कठोर हो उसको कर्कशा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्कशा कहते हैं। जिसके द्वारा चित्र बनाया गया उसको तुलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलिका कहते हैं। जिस पर चित्र बनाया जाए उसको चित्रपट कहते हैं। ठीक है। और ये तो आपको ट्रिपल स्टार बना के नोट करना है। क्यों याद करना है? ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जीने की इच्छा वाला जिजीविषा कहलाता है। क्या कहलाता है? जिजीविषा कहलाता है। मेघ की तरह गरजने वाले को क्या कहते हैं? मेघनाथ कहते हैं। और ये पीने की इच्छा पिपासा कहलाता है। क्या कहलाता है? पिपासा कहलाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा ये बहुत सारी। जीने की इच्छा, तैरने की इच्छा तितरसा कहते हैं उसको। भोजन की इच्छा बुभुक्षा कहते हैं। ठीक है। तो ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी आप इन दोनों को नोट कर लेंगे। नाव से पार करने योग्य नाव्य, पानी से उठा हुआ किनारा पुलिन कहते हैं। इसको आप नोट करेंगे। जिसके दूर से मन को आकर्षित करने वाले ये आपको नहीं याद रखना है, इसको याद रख लेंगे। नीति को जानने वाला नीतिज्ञ कहलाता है। क्या कहता है? नीतिज्ञ कहलाता है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो अच्छे कुल में जन्म ले उसको कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। और इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। जो स्त्री के स्वभाव का हो उसको शत्रुवेण कहते हैं। क्या कहते हैं? शत्रुवेण कहते हैं। ठीक है। जो अत्यंत कष्ट से निवारित हो उसको दुर्निवार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्निवार कहते हैं। जो वचन से परे हो उसको वचनातीत कहते हैं। क्या कहते हैं? वचनातीत कहते हैं। ठीक है। जो सरो, यानी सरो का मतलब होता है तालाब। क्या होता है? तालाब। तालाब में जन्म ले उसको क्या कहते हैं? सरसिज कहते हैं। क्या कहते हैं? सरसिजी कहते हैं। ठीक है। जो मुकदमा लड़ता हो उसको मुकदमेबाज कहते हैं। जो देने योग्य उसको दे कहते हैं। जो पहरा देता है उसको प्रहरी कहते हैं। ठीक है। सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। जो कला जानता उसको कलाविद कहते हैं। क्या कहते हैं? कलाविद कहते हैं। लौटकर आया हुआ उसको प्रत्यागत कहते हैं। और जो जन्म से अंधा हो उसको जन्मांध कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्मांध कहते हैं। जो पोत युद्ध के लिए हो उसको युद्धपोत कहते हैं। क्या कहते हैं? युद्धपोत कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करे उसको शत्रुघ्न कहते हैं। और घर बसाकर रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं। जो विज्ञान जानता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं। बिना अंकुश का क्या होता है? निरंकुश कहलाता है। बिक्री करने वाला विक्रेता होता है। प्राण देने वाला प्राणदा होता है। यश देने वाले यशोदा होता है। और धन देने वाली धनंद होती है। पूर्व दिशा से संबंध रखने वाले पूर्वीय कहलाते हैं। जो तरह तरह के रूप बना सके उसको बहरूपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बहरूपिया कहते हैं। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। और जो अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जो किसी की ओर से बोले उसको प्रवक्ता कहते हैं। जैसे बीजेपी का प्रवक्ता, कांग्रेस का प्रवक्ता होते हैं ना,
बिल्कुल। जो बातों दो बातों या काम में से एक वैकल्प, जैसे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपसे कहते हैं कि इन 5 ऑप्शनों में से आपको कोई एक टिक करना है, तो वो क्या होता है, वैकल्पिक होता है। ठीक है। गिरने से कुछ ही बची इमारतें ध्वंसावशेष होती हैं, क्या होती हैं, ध्वंसावशेष होती हैं। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर पुरुषोत्ता होता है, क्या होता है, वीर पुरुषोत्ता होता है। वीरों द्वारा भोगी जाने वाली वीर भोग्य होता है, जिसके गर्भ में रत्न हो उसको रत्नागर्भ्य कहते हैं। ठीक है। अब आपको याद क्या क्या रखना है, देखिए आपको याद रखना है, जो अच्छे कुल में जन्म ले उसको कुलीन कहते हैं, जो कम बोलता उसको वाचाल कहते हैं। इन दोनों पे आप ट्रिपल स्टार बना लेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। जो इंद्रियों को जीतने वाला हो उसको इंद्रजीत कहते हैं, क्या कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है। जो स्त्री के स्वभाव का हो, ये आपको इस तरह नहीं याद रखना, आपको याद रखना है जो वचन से परे हो उसको वचनातीत कहते हैं। जो तालाब से जन्म ले उसको सरिसेज कहते हैं, क्या कहते हैं, सरिसेज कहते हैं। ठीक है। आगे आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है जो देने योग्य है उसको दे कहते हैं, और जो सत्य के लिए सत्याग्रह हो उसको क्या कहते हैं, सत्याग्रह कहते हैं। जो कला जानता हो उसको कलाविद कहते हैं। ठीक है। और जो जन्म से अंधा हो उसको क्या कहते हैं, जन्मांध कहते हैं। और जन्मांध कौन थे, तो आप बताएंगे कौन से कवि थे, तो आप बताएंगे सूरदास थे। कौन थे, सूरदास थे। ठीक है। क्योंकि जब हम वो पढ़ेंगे ना कवि उनकी प्रमुख रचनाएं, तब मैं आपको बताऊंगा सूरदास जन्म से अंधे थे। ठीक है। और जो आपको शत्रु की हत्या करे वो आपको याद रखना है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे, शत्रुघ्न कहलाता है। क्या कहलाता है, शत्रुघ्न कहलाता है। ठीक है। आपसे अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो आप बताएंगे जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपको आगे याद रखना है, बिना अंकुश करने वाला निरंकुश कहलाता है। ठीक है। प्राण देने वाली प्राणदा होता है, यशोदा होता है, यश देने वाली, धन देने वाली धनंद होता है। ठीक है। आपको फिर ये क्या याद रखना है, ये याद रखना है, कम बोलने वाला मितभाषी, क्या, मितभाषी। ये याद रखना है, जो किसी की ओर से बोले उसको प्रवक्ता कहते हैं। ठीक है। और आपको इसमें से और कुछ याद नहीं रखना। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो सबको समान रूप से देखे उसको क्या कहते हैं, समदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, समदर्शी कहते हैं। जो सब जगह व्याप्त हो उसको सर्वव्यापक कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं। ऐसे कहते हैं ना, भगवान सब जगह व्याप्त है, तो उसको क्या कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं। ठीक है। जो रोग एक से दूसरे को उसको संक्रामक कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रामक कहते हैं। अभी जो कोरोना वायरस आया था वो क्या था, संक्रामक रोग था। ठीक है। जो 2 बार जन्म ले उसको द्विज कहते हैं। ठीक है। पिता से प्राप्त संपत्ति पैतृक कहलाती है। क्या कहलाती है, पैतृक कहलाती है। जो अपनी इच्छा से सेवा करे उसको स्वयं सेवक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयं सेवक कहते हैं। गोद ली हुई संतान को दत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं। भूगोल से संबंध रखने वाला भौगोलिक कहलाता है। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिविक कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्थिविक कहलाता है। साधारण लोगों में कही जाने वाली बात किंवदंती कहलाती है। क्या कहलाती है, किंवदंती कहलाती है। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना को कलाकृति कहते हैं। क्या कहते हैं, कलाकृति कहते हैं। लोगों में परंपरा चली आई कथा को क्या कहते हैं, दंत कथा कहते हैं। जिसका नाश अवश्यभावी हो उसको नश्वर कहते हैं। जो प्राणों से संबंध रखता हो उसको पौराणिक कहते हैं। जो वेदों से संबंध रखता हो उसको वैदिक कहते हैं। जिसका जन्म पसीने से हो उसको स्वेदज कहते हैं। अब पसीने से किसका जन्म हुआ था, तो आप ये बताएंगे। अब मैं आपको बताऊं, एक हिंट दूं, हनुमान जी के पुत्र का जन्म हुआ था पसीने से था, उसका नाम क्या था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। विमान चलाने वाला वैमानिक होता है। सबके साथ मिलकर गाया जाने वाला गान सहगान होता है। जो सब कालों में एक समान हो उसको सर्वकालिक कहते हैं। जो संपूर्ण लोक में हो उसको सार्वलौकिक कहते हैं। जिसका उदाहरण दिया गया उसको उदाहरणत कहते हैं। जिसका उदाहरण दिया गया उसको उद्धृत कहते हैं। जो स्त्री के संतान न होती उसको बांझ कहते हैं। जिसका अनुभव किया जा सके उसको अनुभजनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुभव जन्य कहते हैं। जो अपमानित हो चुका हो उसको अनाहत कहते हैं। और जो अभिनय करने योग्य हो उसको अभिनय कह ले। उपासना करने योग्य उपासक कहते हैं। और जो भूमि उपजाऊ न उसको ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊसर कहते हैं। ठीक है। जो इंद्रियों के बाहर हो उसको इंद्रियातीत कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं। जो उड़ा जा रहा हो उसको उड़ामान्य कहते हैं। ठीक है। तिनकों से बनाकर उसको उटज कहते हैं। जो छाती के बल चले उसको उरक कहते हैं। अब आपको याद क्या रखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो रोग एक दूसरे को हो उसको संक्रामक कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, संक्रामक कहते हैं। एक आपको याद रखना है, जो सबको समान रूप से देखे उसको समदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, समदर्शी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, जो सब जगह व्याप्त हो उसको सर्वव्यापक कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं। ठीक है। जो 2 बार जन्म ले चुका हो उसको द्विज कहते हैं। इस पे ट्रिपल स्टार बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद पिता की संपत्ति को पैतृक कहते हैं। क्या कहते हैं, पैतृक कहते हैं। जो अपनी सेवा स्वयं सेवा मन से करे उसको स्वयं सेवक कहते हैं।
और गोद ली गई संतान को दत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं। मैंने आपको हिस्ट्री में जब हम पढ़ाएंगे ना मिडेवल हिस्ट्री, तब मैं आपको बताऊंगा कि दत्तक पॉलिसी किसने लागू की थी। ठीक है, चलिए। भूगोल से संबंध रखने वाले को भौगोलिक कहते हैं। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को पार्थिविक कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिविक कहते हैं। साधारण लोगों में कही जाने वाली बात किंवदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? किंवदंती कहते हैं। ठीक है, और जिस कलाकार की कलापूर्ण रचना उसको कलाकृति कहते हैं। लोगों में परंपरा से चली आई कथा को क्या कहते हैं? दंत कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत कथा कहते हैं। ठीक है, जिसका नाश अवश्यंभावी हो उसको नश्वर कहते हैं। नश्वर कौन है? भोले बाबा। क्या है? भोले बाबा है नश्वर। उनका कभी नाश हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जो पुराणों से संबंधित रखता है उसको पौराणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पौराणिक कहते हैं। जो वेदों से संबंध रखता है उसको वैदिक कहते हैं। ठीक है, जिसका जन्म पसीने से उसको स्वेदश कहते हैं। ये इस पर कमेंट में आपको बताना है कि स्वेदश कौन थे। ठीक है, उनका नाम क्या था। चले आगे, चलिए। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? जो सब कालों में एक समान हो उसको सर्वकालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वकालिक कहते हैं। जो संपूर्ण लोक में उसको सार्वलौकिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वलौकिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है जिस स्त्री के संतान ना हो उसको बांझ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है अभिनय करने योग्य अभिनय कहलाता है। और उसके बाद आपको ये याद रखना है जो इंद्रियों के बाहर हो इंद्रियातीत कहलाता है। और एक ये याद रखना है जो छाती के बल चले उसको उरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उरक कहते हैं। इसमें आप ट्रिपल स्टार बना लेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उरक कौन होते हैं? उरक सांप होता है। क्या होता है? सांप होता है। जो छाती के बल चलता है ना उसको उरक कहते हैं। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ऊपर जाने वाला उसको उधरगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? उधरगामी कहते हैं। ऊपर गया हुआ उसको उधरगत कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर जाने वाला होता है उसको उधरगामी कहते हैं। और जो ऊपर गया हुआ हो, मतलब ऊपर गया हुआ को क्या कहते हैं? उधरगत कहते हैं। क्या कहते हैं? उधरगत कहते हैं। अन्य देश का पुरुष उसको अपही कहते हैं। क्या कहते हैं? अपही कहते हैं। आकाश से तारे का टूटना अपलव कहलाता है। क्या कहलाता है? अपलव कहलाता है। गर्मी से उत्पन्न उसको उष्मजज कहते हैं। सुपन में बकझक करना, इसका मतलब क्या होता है? जैसे सपन में लोग बोलते हैं ना उसको उचावाह कहते हैं। क्या कहते हैं? उचावाह कहते हैं। जो दिशाओं के बीच की दिशा उसको उपदिशा कहते हैं। जो दो दिशाओं जैसे उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? उनको उपदिशा कहते हैं। ठीक है, उंगलियों में होने वाले फोड़ा इकोता कहलाता है। गर्भिणी स्त्री की लाशा को उकोना कहलाता है। जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। जो कम जानता है उसको क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ उसको निम्नलिखित कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्नलिखित कहते हैं। और ऊपर लिखे हुए को क्या कहते हैं? अधोलिखित कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोलिखित कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल। ऊपर कहा हुआ उपयुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? उपयुक्त कहलाता है। बुरी बुद्धि वाला कुबुद्धि कहलाता है। चारों ओर चक्कर काटना परिक्रमा कहलाता है। जिसका कोई आसार न हो उसको निराश्रित कहते हैं। जिसमें विष न हो उसको निर्विष कहते हैं। जिसका पति मर गया उसको विधवा कहते हैं। जिसका पति जीवित हो उसको सद्वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? सद्वाह कहते हैं। जो तीनों कालों की बात जानता हो उसको त्रिकाल कहते हैं। 15 दिनों का समूह पक्ष कहलाता है। पढ़ने वाले को पाठक कहते हैं। प्रेम उत्पन्न करने वाले को अनुरजक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुरजक कहते हैं। ठीक है, अनुभव प्राप्त करने वाले को अनुभवी कहते हैं। हित न चाहने वाले को अनाहित कहते हैं। अध्ययन किया हुआ अधित कहलाता है। ठीक है, रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा अधिरथ कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिरथ कहलाता है। होठों पर चढ़ी पान की लाली उसको अधरज कहते हैं। आज के दिन से पूर्व का काल अनद्यंतन भूत कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना। शीघ्रता का अभाव उत्वरा कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्वरा कहलाता है। जो ऊंचा न हो उसको अतुक्य कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसको न इंद्रियों को जीत ला उसको इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है, मर्यादा का उल्लंघन करने क्या क्या होता है? उसको अधिकृत कहते हैं। जिसने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया उसको अधिकृत कहते हैं। अब आपको याद क्या रखना है? ऊपर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, ऊपर गया हुआ उदगिरथ। ठीक है, आपको फिर याद रखना है आकाश से तारे टूटने वाले को उपलव कहते हैं। क्या कहते हैं? उपलव कह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा कहलाती है। क्या कहलाती है? उपदिशा कहलाती है। जो बहुत कुछ जानता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुज्ञ कहते हैं। ठीक है, नीचे लिखा हुआ उसको निम्नलिखित कहते हैं। ऊपर कहा गया उसको उपयुक्त कहते हैं। बुरी बुद्धि वाला उसको कुबुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? कुबुद्धि कहते हैं। चारों ओर चक्कर काटने वाला परिक्रमा कहलाता है। जिसका कोई आसार ना हो उसको निराश्रित कहते हैं। ठीक है, जिसमें विष ना हो उसको निर्विष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसका पति मर गया उसको विधवा कहते हैं। और जिसका पति जीवित हो उसको सद्वा कहते हैं। ठीक है, जो तीनों कालों की बात जानता हो उसको त्रिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकाल कहते हैं। ठीक है, 15 दिनों का समूह पक्ष कहलाता है। ठीक है, पढ़ने वाला पाठक कहलाता है। क्या कहलाता है? पाठक कहलाता है। ठीक है,
और आपको याद रखना है इतना चाहने वाला अनाहित कहलाता है। क्या कहलाता है? अनाहित कहलाता है। ठीक है, और आपको इसमें एक ये याद रखना है, जो ऊंचा न हो उसको अंतुक कहते हैं। एक ये याद रखना है, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। एक आप ये याद रखेंगे, मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ कार्य अतिकृत कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिकृत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। कल मैं आपको एक फिर आपसे नए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताऊंगा। दोस्तों, ये हमारे जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, जिसमें मैं आपको इंपोर्टेंट अनेक शब्दों के एक शब्द कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये 2 से 3 क्लासों में कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मैं आपको नए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाऊंगा। तब तक आप अपनी पुरानी क्लासों का अवश्य रिवीजन कीजिए। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपको पूछा है, पसीने से उत्पन्न वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अपने ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम में कोई कमी होगी तो हम उसको सुधार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपने पुराने क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और नोट्स अवश्य बना लीजिए। जो जो मैंने आपको इंपोर्टेंट्स बताएं उनको अवश्य अपने नोटबुक में इंपोर्टेंट करके नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।